वेब सीरीज का एपिसोड 2 स्टार्ट होता है एलेक्सा से, जो काफ़ी डरी हुई है क्योंकि वे उस छोटे बच्चे को क्रिएचर से बचा नहीं पाई थी। तभी वहाँ लकी, प्रोफेसर और ग्रुप के बाकी मेंबर आ जाते हैं, जो वहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। प्रोफेसर एलेक्सा से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ था, लेकिन एलेक्सा कुछ नहीं बताती और एलेक्सा पुलिस को बताने के लिए कहती है। लकी उस छोटे लड़के को चेक करता है, लेकिन उसका कहना होता है कि वह अब मर चुका है। जिसके बाद वे उस क्रिएचर की बॉडी और एलेक्सा को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले आदमी रॉबर्ट को देखते हैं, जो उस अजीब सी चीज़ को अपने घर लेकर आता है और उसमें से क्रीपी तरीके की आवाज़ निकल रही थी। रॉबर्ट उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ हो, और रॉबर्ट उसे थोड़ा सा नोच देता है, जिसके बाद उसमें से काला ब्लड निकलता है। एलेक्सा प्रोफेसर से रास्ते में पूछती है ये कोरम क्या है, आप इसकी बात क्यों करते हो। अब प्रोफेसर बताते हैं कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 9 लोगों की ज़रूरत होती है और 9वां नंबर रहस्य में होता है, यही कोरम है। तब एलेक्सा कार से निकलकर चली जाती है। तब उसे ईवा नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ वह मुर्दा घर जाती है ताकि यह देख सके कि वह छोटा लड़का जिंदा है या नहीं। वह उसकी सांसें चेक करती है। तब उसे लगता है कि वह मर चुका है, जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद रॉबर्ट उस अजीब सी चीज़ को लेकर मुर्दा घर आ जाता है उस छोटे लड़के के पास, जैसे शायद उसे पता हो कि वह लड़का आखिर है कौन। जैसे ही उस लड़के की बॉडी खोलता है तो वह जिंदा हो जाता है। वह ये पूछता है कि वह यहाँ कैसे आई। वह लड़का यहाँ एलेक्सा की बात कर रहा है। फिर वह अजीब सा बिहेव करने लगता है, जैसे वह नॉर्मल नहीं है, मानो उसमें कोई शैतानी शक्ति आ गई है। जिसके बाद वह मंत्र पढ़ने लगता है क्योंकि वह वहाँ पर सभी मुर्दों को जगा रहा है। अगले सीन में हमें एलेक्सा को दिखाया जाता है, जिसके पीछे वही लड़का और रॉबर्ट है। वह फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे आसपास के सभी लोग अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। एलेक्सा पीछे मुड़कर देखती है तो वह उन सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और वह उस लड़के का फ़ोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर लेती है, ताकि जिससे उसके पास ये प्रूफ रह सके कि वह लड़का जिंदा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लकी और प्रोफेसर उस डेड बॉडी क्रिएचर पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, जहां एलेक्सा भी प्रोफेसर के पास आती है, जो उन्हें वह फ़ोटो दिखाकर यह बताती है कि यह लड़का जिंदा है। तो वह उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और प्रोफेसर ब्राइडी से उस क्रिएचर के बारे में पता करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ब्राइडी के पास एक शक्ति होती है जो लोगों के अंदर देख सकता है। जिसके बाद ब्राइडी क्रिएचर के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो वह बताता है कि यह क्रिएचर आग से बना है। जिसके बाद हाइना एलेक्सा से पूछती है कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। तब प्रोफेसर कहते हैं कि ये जल्द ही जान जाएगी। जहां प्रोफेसर कहते हैं कि अजीब सी बात हो रही है, ये लड़का वापस नहीं आ सकता था अगर उसकी मौत ने उसे किसी तरह बदल ना दिया हो, मतलब आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली होती, क्योंकि वे मरे हुए लोगों के शरीर में घुस जाती हैं। जिसके बाद वह अलग अलग ग्रुप में बंटकर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां एलेक्सा लकी के साथ जाती है क्योंकि लकी मुर्दा घर जा रहा था। अगले सीन में हम उस लड़के को अजीब तरीके से पानी पीते हुए देखते हैं, जैसे वह कोई जानवर है। एलेक्सा और लकी मुर्दा घर पहुँच चुके हैं, जहाँ सभी लाशें एक मॉन्स्टर में बदलकर उन पर अटैक करने लगती हैं। वह सभी एलेक्सा पर अटैक करती हैं, लेकिन लकी सही वक्त पर आकर एलेक्सा को बचा लेता है। जब लकी मॉन्स्टर को मारता है तो उस लड़के को भी कहीं ना कहीं चोट लगती है, शायद वह उन मॉन्स्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगले सीन में प्रोफेसर का ग्रुप सभी बॉडी को कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ वह लड़का एक रहस्यमय चीज को काले पानी में डालता है, जहां से 2 फीमेल मॉन्स्टर निकलते हैं और उस लड़के के साथ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर का ग्रुप एक सिगरेट जलाते हैं और अजीब सा गाना गाकर उस पल को एंजॉय करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।